हेलो साथियों, तो जिस घड़ी का आपको इंतजार था आखिर वो घड़ी आ गई है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, तो आइए जानेंगे कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं और ज्योग्राफी में क्या चेंज हुआ है, या ज्योग्राफी को लेकर के जो बच्चे पेपर देने जाने वाले हैं उनके लिए क्या स्पेशल होने वाला है। इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट 10 से 15 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें तमाम जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा। और मेरा नाम अतुल तिवारी है और मैं आप लोगों को CUET PG अड्डा 24 चैनल पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री के दोनों जो सब्जेक्ट हैं कवर कराऊंगा। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेज हुए हैं। ठीक है, या जो इसमें नोटिफिकेशन में आया है कि क्या कब कैसी तमाम सारी जो डेट्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो CET की बात कर लेते हैं बच्चों। तो ज्योग्राफी का पेपर कोड है HUKP 08। आप सभी जानते हैं इसमें कि इसका जो पेपर कोड है HUKP 08 होने वाला रहने वाला है। पहले भी था, कोई चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं। साथ में जैसे कि आपने देखा कि फॉर्म भरने की जो डेट है स्टार्ट होगी वो 2 तारीख से, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुकी है 2 जनवरी से। और ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 1 फरवरी को रात को 11:50 पर तक। ये सारी चीज़ आपको पता हो गई होगी, आपने देखा होगा। जो एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुली जो एग्जामिनेशन फी पे करने की है वो 2 फरवरी की ही रखी गई है, उसके आगे एक्सटेंड नहीं होगी। हाँ, उसमें अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, करेक्शन के लिए डेट जो है वो 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में रखी गई है। आप इस टाइम ड्यूरेशन में अगर कोई आपको चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, अगर कोई उसमें मिस्टेक्स है या कुछ अपडेट करना है आपको तो। क्लियर। इसके अलावा इसमें सिटी की बात करें तो सिटी आपको एक वीक पहले पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कहाँ पर होने वाला है, किस सिटी में आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये पता चल पाएगा आपके मार्च के फर्स्ट वीक में। डाउनलोड एडमिट कार्ड ये तमाम सारे 3-4 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और डेट ऑफ जो एग्जामिनेशन से, यानी कि देखा जाए तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है और ये पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में इस पेपर को कंप्लीट करा लिया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो अभी यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है, क्या ड्यूरेशन रहेगा। 3 शिफ्ट में पेपर करवाया जाएगा। ठीक है, शिफ्ट 1, 2 एंड शिफ्ट 3 में ये पेपर करवाया जाएगा। लेकिन इसका टाइम क्या होगा, यानी कि 9 से 11 होगा, 10 से 12 होगा, क्या होगा इसका टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर। साथ में सेंटर, डेट, शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये सब बाद में आपका एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, बाद में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो फीस स्ट्रक्चर में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी में 1400 इसकी फी रखी गई है। ठीक है, कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 पेपर, यानी कि एप्लीकेशन फी फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर के लिए यहाँ पे 1400 रुपये है। और अगर आप और एडिशनल 2 पेपर के पर पेपर की बात कर लेते हैं तो पर पेपर के लिए 700, मैक्सिमम आप 4 जो पेपर कोड है वो चूज कर सकते हैं, यानी कि 4 पेपर आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 1400 रुपये 2 पेपर के लिए है। ठीक है, OBC, NCL, जनरल, EWS के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 1200 रुपये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा गया, फॉर्म फीस रखी गई है। साथ साथ में SC ST और यानी कि थर्ड जेंडर के लिए 1100 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके लिए जो एडिशनल पेपर अगर आप देना चाहते हैं तो 700, 600 एंड 600 यहाँ पे फी रखी गई है। ठीक है, एप्लीकेंट फी फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर इन 7000 रुपीज़ यहाँ पे। आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो बाहर भारत से बाहर के हैं उनके लिए 7000 रुपीज़ है। और एडिशनल पेपर के लिए 3500 यहाँ पे रखी गई है। मोड ऑफ एग्जामिनेशंस की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि ऑफलाइन मोड में पेपर होगा या ऑनलाइन मोड में पेपर होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये पेपर होने वाला है आप लोगों का वो ऑनलाइन मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि फिजिकल फॉर्म में ये पेपर नहीं मिलेगा आपको, आपको ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे CUET PG का जो पेपर होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो होगा। तो आप थोड़े से हैबिचुअल हो लीजिएगा, क्योंकि स्पेशली वो बच्चे जो गांव क्षेत्र से आते हैं या छोटे छोटे शहरों से हैं जिनको कि जो नहीं पता होगा, वो बच्चे तो जरूर कर लें। ठीक है, वैसे भी आज सबको हर कोई जानता है कंप्यूटर चलाना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 चॉइसेस होती हैं, उनको आप फिल करना होता है, वो सारी चीज़ें आप कर लेंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो ह्यूमैनिटीज़ की बात करें या जनरल पेपर की बात कर लेते हैं तो जनरली हिंदी और इंग्लिश, यानी कि बाइलिंगुअल मोड में ये पेपर आपको मिलेगा, यानी कि हिंदी में भी मिलेगा और साथ में आपको इंग्लिश में भी ये पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि घबराने की बात नहीं कि इंग्लिश में होगा कि या सिर्फ हिंदी में ही होगा। स्पेशली जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, अगर इंग्लिश में हुआ तो हम क्या करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। अदर लैंग्वेज, मतलब मीडियम ऑफ लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, जैसे कि एमटेक जो बच्चे हैं हायर साइंस में, तो इनको इंग्लिश में ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ये पेपर करने को मिलेगा, मतलब इसका हिंदी मोड में आपको नहीं मिल पाएगा। क्लियर। इसके अलावा आचार्य पेपर में संस्कृत आ जाएगा। ठीक है, आचार्य पेपर में संस्कृत में आपका पेपर होगा। और एक्सेप्ट सब्जेक्ट की बात करें जो हिंदू स्टडीज़ है, इंडियन नॉलेज सिस्टम,
बुद्ध दर्शन, ये सब आपको किस में मिलेंगे, तो आपको याद रखना, सॉरी यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्सेप्ट सब्जेक्ट हिंदू दर्शन की बात कर लेते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम, और यहाँ पर बुद्ध दर्शन की बात करेंगे तो ये इंग्लिश में आपको ये पेपर मिलेगा करने को। क्लियर। साथ में अगर देखेंगे तो ह्यूमैनिटीज, साइंस और जो कॉमन सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी इंग्लिश, जो मैंने आपको बता दिया कि पेपर का जो मोड होने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। क्लियर। एक्सेप्ट लैंग्वेज की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें, जैसे मैंने बताया कि चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड्स की बात करें तो मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पेपर कोड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म फिल करते समय। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो मीडियम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इन जनरल पेपर की बात करें तो आइदर इंग्लिश और हिंदी रहने वाला है, वही जो कि आपने देखा अभी पीछे मैंने बताया कि हिंदी या इंग्लिश में ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस मतलब किसी कोई और लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन, ये बड़ा चेंजेस हुआ है इस बार, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि 105 मिनट का ये पेपर हुआ करता था, जो कि अब घट के ये 90 मिनट का हो चुका है, यानी कि आपको 90 मिनट में आपको ये पेपर कंप्लीट करना होगा। क्लियर। साथ में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 हैं, उतने ही जितने पहले थे, इस बार में कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है पेपर में, क्वेश्चन के कह सकते हैं कि नंबर में 75 के 75 ही हैं। इसके अलावा मार्किंग स्कीम्स की बात कर लेते हैं, तो मार्किंग स्कीम के लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि जो मार्किंग स्कीम है इसमें देखा जाए तो बहुत, देखो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, क्योंकि बच्चे जनरली यहाँ पर गलतियां करते जब एग्जाम में जाते हैं तो फिर वो जो नहीं बनता वो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए आपको क्या मिलेंगे, सही क्वेश्चन के लिए ईच जो क्वेश्चन कैरी है 4 मार्क्स के रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन सही है, करेक्ट रिस्पॉन्स अगर आपका होता है तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, और अगर गलत करते हैं अगर, यानी कि आपने जो चॉइस फिल की वहां पे और उसमें कोई क्वेश्चन का आंसर गलत होता है, रॉन्ग होता है, तो उसके लिए आपको 1 नंबर की यहाँ पर पेनल्टी, यानी कि 1 नंबर आपकी डिडक्ट होगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। क्लियर। साथ में अगर आप देखेंगे कि इनकरेक्ट रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये इनकरेक्ट रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे तो 1 नंबर का ही रहेगा। हाँ ठीक है, सही है, वही चीजें दो ऊपर नीचे हैं। साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप आंसर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई भी आपको नेगेटिव मार्क, जब आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो कोई बात नहीं, वहां पे फिर नेगेटिव मार्किंग का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्लियर। तो आपको कोशिश करना है कि आप जितने आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं उतने ही आप इसमें अटेम्प्ट करें, ठीक है। साथ में आइए चलते हैं, देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो देखो ये सारी चीजें आपके लिए हो जाती हैं, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग हमारा कोड भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, 8030 कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो CUET जो PG की क्लासेस हैं, स्पेशली ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, मैं आप लोगों को यूट्यूब पे लेकर आऊंगा, ठीक है। CUET PG अड्डा 24/7 जो कि चैनल है, उस पर हम आपको लाइव क्लासेस लेंगे, बहुत जल्दी क्लासेस की शेड्यूल हो जाएंगी, वहां पर आपको मिल जाएगा। बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। देखो ज्योग्राफी के सिलेबस में तो अभी कोई ऐसा सिलेबस अपडेट्स नहीं आया है फिलहाल, जो पुराना सिलेबस है उसके बेसिस पर मैं अगर बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे ज्योग्राफी को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में है, जो कि आप देख पाएंगे, ठीक है। ये पुराना जो ओल्ड सिलेबस है मैं उसमें आपको दिखा देता हूँ कि ये 3 पार्ट में है, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि जैसे पार्ट ए में हम लोग कवर करेंगे, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसमें मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, इसमें बताऊंगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या कहाँ से पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए, यानी कि बेहतर जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए जो काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हो सके। चाहे MA ज्योग्राफी या MSc ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, चाहे वो GNU हो, DU हो, BHU हो, तो बेहतर कॉलेज में कैसे आप एडमिशन पा सकते हैं, इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा, और आपको प्रॉपर मेंटोर करूंगा, गाइड करूंगा कि कैसे आप तैयारी अपनी बेहतर करें, ठीक है। साथ साथ में हम आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस कराएंगे जल्दी से ही, और एप्लीकेशन पे भी रहेंगी। तो एप्लीकेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि आप हमारे जाकर के, ठीक है, आप जाकर के इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं एप्लीकेशन पे, वहां से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो atul.tiwari@adda24/7.com जो है, यहाँ पर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। मैं वहां पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं आपको वहां पर जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, तो 75 क्वेश्चन ही है, कोई बदलाव नहीं है उसमें क्वेश्चंस में। साथ में हिंदी इंग्लिश है, ये तो पुराना सिलेबस है। नया सिलेबस अगर कोई अपडेट होकर के आता है तो उसमें जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नए सिलेबस का अपडेट्स क्या है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का कोड रहने वाला है HEKP 08 है, और हिस्ट्री का 09 रहेगा, जिसके बारे में उसमें अलग से मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ठीक है, या ओशिनोग्राफी की बात कर लें, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो तमाम सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कशन करेंगे। बायो जियोग्राफी की बात कर लेते हैं, क्लियर। और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया,
यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाता था ज्योग्राफिक थॉट्स हो गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफिक थॉट हो गया जो कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, यहाँ से पिछले बार आपने क्वेश्चन पेपर देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, तो उनमें आपको बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिलेगी कि पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, जो मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा और बताऊंगा। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है आपका, ये पार्ट बी में आ जाता है, क्लियर। साथ में अगर देखा जाए तो ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट ये भी बी में है। साथ साथ में ज्योग्राफी का जो पार्ट सी है, इसमें ज्योग्राफिकल टेक्निक्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करता है। 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं और यही बच्चे के सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे मैंने बताया कि आप परेशान मत होना, मैं हूं अतुल तिवारी और मैं आप लोगों को यहाँ पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों कवर कराऊंगा। तो आप मेरे साथ यूट्यूब साथ साथ में एप्लीकेशन पे भी जुड़ सकते हैं। स्पेशली मैं आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों कवर कराऊंगा यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में आप मेरा कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 8030 इस कोड का इस्तेमाल आप जब भी कोर्स लीजिएगा, वहां पे कूपन कोड की बात करता है कि कोड अप्लाई करिए, तो आप 8030 कोड जरूर लगाइएगा, जिसमें कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा, ठीक है। साथ में जैसे हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर वाइज तमाम सारे क्वेश्चंस और उनकी जो थ्योरी पार्ट है वो कवर कराऊंगा, जिससे कि आपके सिलेक्शन में बेहतर आपको मदद मिल सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बातों को समझ पाए होंगे, और भी जो अपडेट्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं लेकर के आऊंगा, है ना। और फिलहाल उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा कि ताकि अधिकतम बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए, उन तक पहुंच पाए। और आप मेरे साथ जुड़िएगा बिल्कुल अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल से, साथ साथ में आपके एप्लीकेशन पे, जहां पर कि आपको पेड क्लासेस आपको मिल पाएंगे। धन्यवाद।